दोस्तों क्या हाल चाल है? ठीक है। आज मेरी एक छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा ट्यूसडे वाले दिन ज़रा शॉपिंग वगैरह करके आते हैं। तो गए हार्बर टाउन, जो कि यहाँ का एक फैक्ट्री आउटलेट माना जाता है। तो यहाँ पर हमने स्केचर्स से कुछ जूती लेनी थी, क्योंकि स्केचर्स कंफर्टेबल जूतियाँ बनानों के अंदर बड़ा ज़्यादा माना ताना ब्रांड है। तो हमने सोचा कि यहाँ से ही हम अपनी शॉपिंग करते हैं। लेकिन हम जा रहे तो ये भाई न्यूड लूसी, ये अजीब सा नाम हम देखने को मिला, जो कि कपड़े बेच रही है बेसिकली। ये नंगी लूसी को कपड़े पहनाना चाहती है। बहरहाल प्ले लैंड था, प्ले लैंड के पास ही कहीं पर स्केचर्स था। तो भाई वो रहा स्केचर्स। तो यहाँ पर मेरा दोस्त डॉक्टर है, उसने मुझे बोला हुआ था कि यार मैंने ये इस तरह का जूता लेना है, कंफर्टेबल जूता। तो उसके लिए मैंने शॉपिंग करने जानी थी। तो बहरहाल ये मैंने क्या देखा है, बच्चों की जगह कुत्तों को प्राम के अंदर उन्होंने बैठाया हुआ है। शूज़ हमने ले लिए हैं, अब्दुल्ला का भी लिया है और उमैर का भी लिया है। तो उसके बाद हमने वापसी फिर से न्यूड लूसी की तरफ से गए हैं। और उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग करनी थी गारमेंट्स की, तो वो हम गए हैं। ए एस कलर है, ब्रॉड बीच के पास एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूजीलैंड का ब्रांड है। तो हमने सोचा हम वहाँ से कुछ कपड़ों की शॉपिंग करते हैं। तो ये रोड क्रॉस करके उस दुकान की तरफ जाना था। तो ये मेरा रोड मेंटेन हो रही थी, तो ये एस कलर की शॉप आ गई। तो एस कलर के पास गए हैं, तो भाई इनके पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक मार्केटिंग चीज़ थी, जो कि 5 आइटम्स अगर आप लोगे तो 25% डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर हमें एक अच्छी बात इनकी ये लगी कि इनके पास जो भी कलर्स लगे हुए हैं एक ही शर्ट के, ये साइज़ नहीं है, ये स्टफ़ इनका डिफरेंट होता है। मतलब एक कलर आप मुख्तलिफ स्टफ़्स के अंदर ले सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त ये इन्होंने टोपियाँ घुमाई हुई हैं। लेकिन हमें अपनी रियल लाइफ के अंदर टोपी शोपी नहीं घुमानी चाहिए, ये असूल है। लेकिन एस कलर ने टोपी घुमाई हुई है, लेकिन ये इतने भी टोपी बाज नहीं है। टोपी के भी स्टफ़ इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे पड़े हुए थे। तो भाई इसके बाद हम ब्रॉड बीच कुछ खाना पीना, ज़ाहिर बात है कि जब इतना बंदा फिर ले तो खाना खाने की बंदे के पास कैपेसिटी हो ही जाती है। तो बड़ी खूबसूरत सी शाम ढल रही थी। तो इसी के साथ हम ब्रॉड बीच के पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी फूड स्ट्रीट आप कह सकते हैं, उस फूड स्ट्रीट की तरफ हम चलने लगे। जहाँ पर सबसे पहले तो हर फूड स्ट्रीट के पास इनकी एक सिग्नेचर चीज़ है कि भाई मसाज तो इनके पास होती ही होती है। मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आई, बहरहाल मसाज इनके पास होती है। तो हमने सोचा कि हम इटालियन खाना खाते हैं, जिसके अंदर सोचा कि इटालियन पिज़्ज़ा खाते हैं। तो 00 रेस्टोरेंट है ये ब्रॉड बीच पर, 00 रेस्टोरेंट है ब्रॉड बीच। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मैं नहीं बताऊंगा लेकिन गूगल पर कर लेना। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉपर इटालियन खाना इनके पास मिलता है। तो हमने इटालियन ज़रा देखना था, क्योंकि हलाल और हराम का भी फ़र्क होता है। तो हमने बड़ा संभाल कर देखना था। बाहर इनके पास पड़ी हुई थी, जो कि हम बिल्कुल नहीं खाते। तो ब्रिक ओवन के अंदर ही अपना पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा बना रहे थे। तो हमने इनसे एक बड़ा बेहतरीन सा टोफू वाला पिज़्ज़ा बनाया। टोफू अगर नहीं पता तो ये शेफ़ बड़े ज़बरदस्त किस्म से पिज़्ज़ा बना रहा था। बहरहाल मैंने और अब्दुल्ला ने ये पिज़्ज़ा खाया, और ये बड़ी ज़बरदस्त छुरी इस पिज़्ज़े को काटने के लिए थी। मज़ीद स्ट्रीट पर हम चल रहे थे, तो ये एक वैलेंटाइन रेस्टोरेंट का नाम ही वैलेंटाइन है, जो कि वैलेंटाइन डे की मुनासबत से उस तरह का जो एक अवतार है, उस तरह का थीम है, वो प्रोवाइड कर रहा है। बहरहाल ये प्रॉपर एक फूड स्ट्रीट है, पब्लिक कार उस तरफ है, हमने उधर ही जाना था। लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं मज़ीद चला हूँ और देख रहा हूँ कि बड़े ज़बरदस्त ये आउटडोर इन्होंने एक सिटिंग बनाई हुई है, लेकिन आउटडोर इंडोर वाला सिस्टम दिया हुआ है। तो शश का इन्होंने जनाब पूरा ही दिया हुआ है। तो बहरहाल रात बड़ी हो गई थी और हमने सोचा कि हम अब घर की तरफ चलते हैं। तो ये होटल था साथ में, तो इस होटल के साथ अब हम कार पार्क की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट भी आपसे गोल्ड कोस्ट की बड़ी मज़े मज़े की प्यारी प्यारी वीडियोस शेयर करता रहूं, तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।